जिस वक्त देश के लोकतंत्र पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, देश के लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, उस वक्त सिर्फ एक ही नाम है जिसने इस लोकतंत्र को बचा रखा है, जिसकी वजह से देश की जनता का भरोसा न्यायपालिका पर बना हुआ है, और वो नाम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। अब तक देश को कई चीफ जस्टिस मिले, लेकिन किसी की भी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी CJI चंद्रचूड़ की हुई। CJI चंद्रचूड़ के हर फैसले को देश की जनता बहुत महत्व देती है। उनकी हर बात में एक अलग बात होती है। दोस्तों, अभी आपको याद ही होगा, हाल ही में जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट में इसे लोकतंत्र की हत्या बताया गया था। तब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसमें फैसला सुनाते हुए भाजपा के उस मेयर की धांधली को कैंसिल कर दिया था और फिर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दिया था। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में CJI चंद्रचूड़ के ऐसे ही तमाम ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। CJI चंद्रचूड़ कौन है, उनकी जिंदगी का सच क्या है, वो कैसे चर्चा में आए और अब तक उन्होंने कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं, ये सब हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर खबर आपको खबरदार पर मिल सके। तारीख थी 24 अगस्त 2017। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे मौलिक अधिकार बताया। 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया। देश भर में इस फैसले की खूब चर्चा हुई। फैसले को लेकर जिसे एक जज का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया, उसका नाम है जस्टिस DY चंद्रचूड़। इस फैसले के साथ ही उन्होंने 41 साल पहले अपने पिता जस्टिस YY चंद्रचूड़ के फैसले से अलग फैसला दिया और अपने पिता के ही फैसले को पलट दिया। अपने फैसले में उन्होंने लिखा, निजता का अधिकार संविधान में निहित है। ये आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी से निकल कर आता है। दरअसल CJI चंद्रचूड़ ने अपने पिता का जो फैसला पलटा, वो 1975 में तत्कालीन PM इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के बाद देश में हुई कानूनी जंग से जुड़ा हुआ था। इसे ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के नाम से जाना जाता है। देश में जब इमरजेंसी लगाई गई तो नागरिकों को आर्टिकल 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार के तहत मिले मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालतों में जाने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन सरकार के इस फैसले को चुनौती दी गई तो 28 अप्रैल 1976 को 4-1 की बहुमत से अदालत ने सरकार के इस कदम को सही माना। यानी कि ऐसी परिस्थिति में सरकार किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकती है और लोगों को सुरक्षा के लिए संवैधानिक अदालतों में जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। जिन 4 जजों ने तत्कालीन इंदिरा सरकार के इस फैसले को सही माना था, उसमें जस्टिस राय, जस्टिस बेग, जस्टिस YV चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ के पिता और जस्टिस भगवती थे, जबकि HR खन्ना ने इस सरकार के फैसले को गलत बताया और इसके खिलाफ फैसला दिया था। लगभग 41 साल बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने पिता के इस फैसले को पलट दिया। 41 साल के अंतर पर आया ये फैसला बदलते समय में संविधान की बदलती व्याख्या का सटीक उदाहरण बना। तब से अब तक जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई ऐसे फैसले सुनाए जो चर्चा में रहे। उनका हर फैसला अपने आप में एक मिसाल होता है। उनके स्टेटमेंट्स हमेशा सधे हुए रहते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ पिछले सालों में कई अहम फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। उनकी टिप्पणियां न सिर्फ कानूनी गलियारों में बल्कि अखबारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है। कई बार उनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हो चुका है। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, LGBTQI समुदाय के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े अपने फैसलों के लिए चर्चित जस्टिस चंद्रचूड़ का पूरा नाम डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। वो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। 2022 में उनका कार्यकाल शुरू हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जो कि 2 साल का है। अब 2024 में वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का बर्थ 11 नवंबर 1959 को हुआ था। इनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी देश के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। पिता के रिटायर होने के लगभग 37 साल बाद उनके बेटे जस्टिस DY चंद्रचूड़ CJI बने। जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट आने से पहले कई हाई कोर्ट में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने 1976 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली में इकोनॉमिस्ट और मैथ्स में स्नातक की डिग्री हासिल की। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी से छात्र रहे।
इसके बाद 1983 में हॉगवर्ड्स यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स डिग्री हासिल की और 1986 में उन्होंने जुडिशियल साइंस में अपनी डॉक्टरेट पूरी की। एकेडमिक रिसर्च पूरी करने के बाद चंद्रचूड़ अपना कानूनी करियर आगे बढ़ाने के लिए मुंबई चले गए। वो मार्च 2000 में बतौर न्यायाधीश नियुक्ति मिलने तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के तौर पर काम करते रहे। फिर उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाकर भेजा गया और फिर अंत में 2016 में प्रमोट होकर वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब आप समझिए कि चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश चुना कैसे गया। दोस्तों, भारतीय संविधान को देखें तो कहीं भी भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया का जिक्र नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 124(1) में ये कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और उसमें देश के एक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। आर्टिकल 126 में कार्यकारी सीजेआई की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन फिर विस्तार से नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कोई चर्चा नहीं है। इसी वजह से मौजूदा सीजेआई के रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज यानी कि सबसे सीनियर जज को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। चीफ जस्टिस के चयन की प्रक्रिया में कानून मंत्री और प्रधानमंत्री की भागीदारी के साथ कॉलेजियम का भी अहम भूमिका होती है। बता दें कि सीजेआई का कार्यकाल 65 इयर्स का होता है। इसी प्रक्रिया से चंद्रचूड़ भी चुने गए हैं। बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए उन्होंने कई अहम फैसले लिए। द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में ये ग्राफ का जिक्र किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीजेआई चंद्रचूड़ ने बड़े बड़े फैसले सुनाए हैं। दोस्तों, उनके न्यायिक फैसले भारत के न्यायिक इतिहास में बदलाव के दौर के गवाह बने। ई कमेटी के प्रमुख के तौर पर उनके प्रयास बताते हैं कि वो जो कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं। नवंबर 2024 में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने DY चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट का समय भी अब नजदीक है। सीजेआई चंद्रचूड़ की जगह न्यायमूर्ति संजीव खन्ना होंगे, जो भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल जनता हमेशा याद रखेगी। आप सीजेआई चंद्रचूड़ की इन बड़ी उपलब्धियों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम और दिलचस्प खबरें देखने के लिए आप द खबरदार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।